मनीष, बात करेंगे कुछ और लोगों से। देखिए, वो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और ये सुप्रीम कोर्ट जो बांग्लादेश में ढाका में, उसके ठीक बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने रिज़ाइन किया है बांग्लादेश में, और उनके रेजिग्नेशन के बाद, उनके इस्तीफे के बाद की तस्वीरें देख रहे हैं। ये छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, उनके इस्तीफे की मांग हो रही थी, अब इस्तीफा हो गया है। मनीष, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो आप हमें और बताएं कि वहाँ क्या कुछ हो रहा है। इस्तीफे की मांग हो रही थी, इस्तीफा हो चुका है। ये तमाम छात्र अभी यहाँ मौजूद रहेंगे? क्या सिर्फ छात्र मौजूद हैं इस आंदोलन में, और क्या और उनकी मांगे हैं? क्या पूरे छात्र संगठन ही इसमें शामिल है? बिल्कुल सुमेरा, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मुझे बताया गया यहाँ पर जो छात्र सब है कि जो आप कैमरे पर देख रहे हैं वो छात्र संगठन के नेता समन नायक हैं, जिन्होंने कि इस प्रोटेस्ट को लीड करने में, आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका दिखाई है। और इस वक्त आप देख पा रहे हैं, ठीक कैमरे पर आप उनको तस्वीर देख रहे हैं, तो अभी वो यहाँ पर छात्रों को एड्रेस करने आए। आगे की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आगे बढ़ा जाएगा, ये प्रोटेस्ट कैसे आगे बढ़ेगा, ये सब कुछ उसके आगे तय होगा। और उसी के तहत अगर इस वक्त आप देख रहे होंगे कि अभी आप देखिए कि अब समन नायक यहाँ पर बोलने वाले हैं, तो ये एक तरह का ऐसा मोमेंट है जो ढाका में इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। TV9 के कैमरे पर इस वक्त आप देख रहे हैं उन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को, और इस वक्त आप देखिए कि छात्रों के नेता समन नायक तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि सभी छात्र इंतजार कर रहे हैं। जो छात्रों के नेता समन नायक हैं वो यहाँ पर एड्रेस करेंगे, और उसके बाद तय होगा कि आगे क्या जो रणनीति है वो क्या है। तो इस वक्त जो आप काले टी शर्ट में आप देख रहे हैं, जो सामने खड़े हैं, उनके हाथ में मोबाइल है, वो आगे छात्रों को क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से अब आगे बढ़ना है, चीफ जस्टिस के इस्तीफे के बाद की क्या रणनीति होगी, वो सब कुछ बताने वाले हैं। और उसी के लिए अभी कुछ ही पलों में उनका स्पीच होने वाला है। तो लगातार TV9 की लाइव कवरेज जारी है, और इस लाइव कवरेज के जरिए आप ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और आपने शहर के अलग अलग हिस्सों का दौरा किया। हम समन नायक क्या कह रहे हैं वो भी सुनेंगे, और किस तरह से वो अब इस आंदोलन को और आगे बढ़ाने वाले हैं, उनका जो प्रदर्शन है उसको कैसे वो आगे बढ़ाएंगे। लेकिन आपने क्या कुछ अभी तक देखा है, अगर आप वो भी सम अप कर पाएं, क्योंकि आपने कई जगह पहुंचे आप और शहर के अलग अलग हिस्सों को देखा आपने। देखिए, एक बात तो साफ है कि 5 अगस्त को जो इतिहास यहाँ पर रचा गया, उसके बाद से आज की तारीख में अगर आप देखें तो साफ तौर पर आपको दिखाई देगा कि नई सरकार के बनने के बाद क्या परिवर्तन हुए हैं। नई सरकार के बनने के बाद किस तरीके नई सरकार के बनने के बाद किस तरीके से, और लगातार हम अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको। और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ठीक सुप्रीम कोर्ट के गेट के सामने में, और ऐसा देखे, ऐसा लगता है जैसे बांग्लादेश में 5 अगस्त के बाद से, अगर आप मैं कहूं कि कामकाज हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन हो, उसमें 2 तत्वों की बड़ी भूमिका है। एक तो आर्मी की और दूसरा स्टूडेंट्स की। स्टूडेंट का प्रोटेस्ट आप लगातार देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम आपको झलकियां दिखाने वाले हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जो मेन गेट है उसका मैं दिखाने वाला हूं, और यहां पर बड़ी मात्रा में मुझे बताया गया कि आर्मी मौजूद है। तो आर्मी यहां पर मौजूद है, चारों तरफ से मौजूद है, ताकि किसी भी तरीके से, हालांकि अगर आप देखें तो अभी तक जो देखने को मिला है वो है कि स्टूडेंट और आर्मी का एक कोऑर्डिनेशन दिखाई दिया है। यानी स्टूडेंट अपना प्रोटेस्ट करते रहें और आर्मी मौजूद रहेगी, लेकिन आर्मी की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी। वैसे भी आर्मी को पता है कि पुलिस ने जो बर्बरतापूर्ण एक्शन लिया उसका परिणाम क्या हुआ, इसलिए इस वक्त जो दिखाई दे रहा है, देखिए ढाका के अलग अलग इलाके में हम इस वक्त आपको मैं सुप्रीम कोर्ट के प्रीमाइसेस के अंदर प्रवेश करते हुए आपको दिख रहा हूँ। ये है बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट, ये है वो सुप्रीम कोर्ट जिसके फैसले के बाद ही सब कुछ शुरू हुआ। ये है वो सुप्रीम कोर्ट जिसने 21 जुलाई को कोटा को लेकर फैसला दिया, और कोटा को लेकर फैसला देने के बाद से छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा, वो सड़क पर उतरे, हजारों लाखों की संख्या में प्रोटेस्ट हुआ, जिसकी परिणति ये हुई कि 21 जुलाई के फैसले के बाद 5 अगस्त को इस वक्त TV9 के कैमरे पर। और मनीष, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को तो हम देख ही पा रहे हैं, लेकिन हम आपकी कुछ और रिपोर्ट भी अपने दर्शकों को दिखाते हैं। ढाका में सड़कों पर सेना किस तरह से पेट्रोलिंग कर रही है, उपद्रवियों से निपटने की कोशिश की जा रही है, यानी पूरी तरह से कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रही है सेना। जगह जगह सेना के जवान तैनात हैं। TV9 के कैमरे से आप ढाका को समझने की कोशिश कर सकते हैं। ढाका को जांचने परखने के लिए इस वक्त हम अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं, अलग अलग लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और उनके बीच में
देखिए बांग्लादेश में खास करके ढाका में क्या प्रोग्रेस हुआ है, तो अगर आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेस के बीच का शहर था। यहाँ पे जब मैं 2 साल पहले आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे आज़ादी की 50वीं सालगिरह के मौके पर, उस वक्त ये सब चीज़ें, आप जैसे देखिए इस एस्केलेटर पे, ये एस्केलेटर अभी यहाँ बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे धूल जमी हुई है, तो उससे आप समझ सकते हैं कि ये शेख हसीना के टाइम से ही बंद पड़ी हुई है। लेकिन इस जगह के क्या हालात हैं उसको देखते हुए आप समझने की कोशिश करिए। आपको कैमरे पर अलग अलग एंगल से हम अलग अलग तरह की तस्वीरें दिखा रहे हैं और जिससे आपको एक अंदाज़ा लगेगा। अब आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ भी मुझे कई स्टूडेंट्स दिखाई दे रहे हैं और उन स्टूडेंट्स के ज़रिए भी आप समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो ये बांग्लादेश की वो तस्वीर है, ढाका की ये तस्वीर है सुरभि, जिसे देखकर पूरी दुनिया को एक अंदाज़ा होगा कि इस वक्त यहाँ चल क्या रहा है। नई सरकार के गठन के बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में जब नई सरकार ने जिम्मेदार, और वो देखिए कैमरा पर आपको साफ तौर पर दिखाई देगा, ये देखिए सेना की जो गाड़ियाँ हैं, इस तरह की गाड़ियाँ लगातार मार्च पास्ट कर रही है। हम यही कह रहे थे कि अगर जब सेना की गाड़ियाँ इस तरह से मार्च पास्ट करने लगे, सड़क पर सेना के लोग मौजूद हो, तो फिर कानून व्यवस्था को नॉर्मलाइज करने में आसानी होती है। उसका एक साफ तौर पर यहाँ पर देखते हैं तो फ्लाईओवर बने हुए हैं, मेट्रो बने हुए हैं, इन सब के बीच में प्रोग्रेस की जो रफ्तार थी अचानक सरकार बदलने के बाद उसमें कितना बदलाव होगा ये देखने वाली बात है। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यहाँ के हालात है वो कैमरे के जरिए समझते हुए आप यही कह सकते हैं कि चीज़ों को जल्द से जल्द नॉर्मल लाने में कोशिश की जा रही है और उसी के तहत आप देख रहे हैं कि सेना के जवान लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं, मार्च पास्ट कर रहे हैं। ये ढाका की तस्वीरें हैं। ज़रूरी नहीं कि बांग्लादेश के हर एक इलाके में ऐसा ही देखने को मिले, लेकिन कहाँ क्या दिखाई देगा वो भी हम दिखाएंगे। बट इस वक्त जो हालात हैं ढाका में, ढाका के मुख्य इलाके में, वो TV9 के कैमरे से हमारे कैमरा सहयोगी गंगा सिंह आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि एक अंदाज़ा लग सके कि सरकार, नई सरकार के आने के बाद अभी क्या सूरत हाल है।